नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 5 जून और 6 जून को आरआरबी एनटीपीसी के 6 शिफ्टों का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्री के कुछ ऐसे टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूँ जिनका एनटीपीसी 9 से 23 जून के बीच में एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के प्रश्न ट्रिगोनोमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में 100% देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप देखिए, यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर है, यहाँ पे -2 टेन स्क्वायर है। दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचा सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए, ये सारा का सारा रेलवे 2025 में एग्जामिनेशन हुआ है, सारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली आपको नहीं बता सकते। अब इस दोनों में क्या कॉमन है सर? 6। तो अंदर क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए कितना होता है? 1। तो 2 गुना 1 कितना हो गया? 2 प्लस 6 गुना 1 कितना हो गया? 6। तो 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर -1 माइनस ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर है प्लस, अब ये कॉसेक स्क्वायर ए -1। आप देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा या इधर भेज देंगे, 1 इधर आएगा, तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए के। यानी यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर -1 है, इसके जगह पर हम लोग लेंगे कोट स्क्वायर ए। अब देखिए, अब ये माइनस, अब देखिए एक बात तो उसी तरीके से समझिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए किसके बाद बराबर हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, उसका वैल्यू हो गया सेक स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन उसके पहले माइनस साइन है, प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, ये माइनस सेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है चला गया, यहाँ बचा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो ये बराबर हो जाएगा 2 कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के जितने भी पॉसिबिलिटीज़ बनते, उससे आपके एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक ही क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए प्लस 1 प्लस कोस ए माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सा डिवाइड का नहीं लिखा पाता है, इसलिए मैंने इसको, एक्चुअली क्वेश्चन ये है साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए नीचे 1 प्लस कोस ए तो है, ये है। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर में देखिए क्या है? साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोस ए है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब इस दोनों से 1 प्लस कॉस ए कॉमन लेंगे, 1 प्लस कोस ए कॉमन लेंगे, तो ये 1 प्लस कोस ए, ये 1 प्लस कोस ए, ये 1 प्लस कोस ए क्या हो गया? कट गया। तो ऊपर बचा सिर्फ साइन ए, यहाँ पे बचा 1 माइनस, यहाँ पे बचा 1 प्लस कॉस ए, तो ये -1 प्लस 1 कट गया। साइन ए बटे कॉस ए का वैल्यू निकल के आ गया 10 है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। बोले नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो मैंने लिया है, हर शिफ्ट का क्वेश्चन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर है, तो ये सेक स्क्वायर ए रहेगा। अब देखिए ये टेन स्क्वायर है, अब देखिए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? अभी जस्ट ऊपर देखे थे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, मतलब ये सेक स्क्वायर ए और ये सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर ही लिख देते। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए -1 अभी जस्ट देखे थे, उसका वैल्यू होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये और ये आपस में क्या हो गया? कट गया। सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या हो गया? 2 सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए
वहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, खाली यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था, इसलिए वहाँ पर निकल के आ रहा था 2 कोसेक स्क्वायर है, सेम टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इससे 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। मैं एक टाइप का करा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप चारों टाइप का कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। मैं एक का करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवाइड है, यानी कोस ए बटे 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एक बार क्या होगा, यहाँ पर होगा साइन ए बटे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इस तरीके से भी टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन ए का टेबल में ये कितने बार में आएगा, कॉस ए बार में, तो कोस ए इंटू कोस ए कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं, यहाँ पे तो कोस स्क्वायर ए है ही, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इंटू कोस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे है सर 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया, तो बचा क्या फाइनली, ऊपर में 2 नीचे कोस ए, तो 2 बटे कोस ए फाइनली क्या हो जाता है 2 से के। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये तो कोस ए बटे 1 माइनस साइन ए, एक बार होगा साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, इसकी एक और पॉसिबिलिटीज़ बनती है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा। ये क्वेश्चन है, देखिए है ना, इसका दूसरा वाला वो तो माइनस में था, ये प्लस में था, तो ये टोटल इस पे भी 2 तरीका, साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिया है तो क्यों लिया, क्योंकि अभी तक आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आने वाले शिफ्टों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन शायद टेक्नीशियन में शायद पूछा गया था। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस कोस ए का टेबल में साइन ए इंटू 1 प्लस कोस ए साइन ए बार में, तो इधर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो उसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में लिखाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 कोस ए में से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचा 1 प्लस कोस ए। नीचे की बात करेंगे तो साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए कट गया, तो 2 बटे साइन ए कितना निकल के आता है 2 कॉस ए के। यहाँ देखिए 2 बटे साइन ए और 1 बटे साइन ए का वैल्यू होता है कॉस ए के, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस ए के, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसका रिवर्स क्या पूछेगा आपसे, वहाँ पर होगा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तब उस केस में आंसर निकल के आएगा 2 से के। आप इस टाइप के क्वेश्चन को, इस चारों डाटा को आप अच्छे से देख के जाइए, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए सेक ए को लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है सर, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए कॉस ए एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, तो फाइनली बचा कॉस ए। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था, जो मैंने किसी सेट का मतलब 1-2 वीडियो पहले ही कराया था।
ये टेन थीटा प्लस कोट थीटा का वैल्यू 3 है। तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है 13। आपसे पूछ रहा है इस दोनों में अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच गया टेन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1/10 स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक चीज़ आपको बताए थे कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2। डायरेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर 8 तो है ही है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, देखिए टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा का वैल्यू 13, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा तो 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 2 घटाएंगे तो इज इक्वल टू 8। 169 में 2 घटाएंगे तो 167, 8 गुना 167 करेंगे तो 1336, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको कराए थे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। ये 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब डिवाइड कर देंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और 3 स्क्वायर थीटा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा, मतलब -4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस -4 टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं -3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 × 3 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब देखिए 2 टेन स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो फाइनली बचेगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 3 + टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन है 10a प्लस 1/10a का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये कोट नहीं है, यहाँ पर है 10a प्लस 1/10a। अच्छा एक बात बताइए 10a प्लस 1/10a, अभी जस्ट ऊपर देखे थे 1 प्लस 1/10a का मतलब कॉट है। अब 10a का वैल्यू होता है सर साइन a बटे कॉस ए, और कॉट ए का वैल्यू होता है कॉस ए बटे साइन ए। एलसीएम ले लेंगे सर साइन ए और कोस ए का, साइन ए और कोसे का क्या करेंगे एलसीएम, तो कोसे का टेबल में साइन ए इंटू कोसे कितना बार में साइन ए बार में, तो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। साइन ए का टेबल में साइन ए इंटू कोसे कितना बार में कॉस ए बार में, तो कोस ए इंटू ए कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, तो 1 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए 1 साइन ए क्या होता है कॉस ए के, इंटू 1 कोस ए क्या होता है सेक ए, तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉस ए के इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है साइन 54 प्लस कोस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना। अब देखिए साइन 54 है तो साइन 54 को लिख सकते हैं साइन 90 - 36। अब देखिए 90 - 36 54 ही होता है, प्लस कोस 72 को लिख सकते हैं कोस 90 - 18। अब बताइए साइन 90 - थीटा क्या होता है सर कोस थीटा, मतलब कोस 36। अब देखिए 90 - 18 वही 72 होता है, मतलब वैल्यू में कोई अंतर नहीं हुआ। अब बताइए कोस 90 - 18 क्या होता है, तो कोस 90 - थीटा होता है सर साइन थीटा, मतलब कोस 36 प्लस साइन 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको बोले ना बार बार पूछा जा रहा है। देखिए ये साइन स्क्वायर है ये कोस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 - 1 क्या हो गया खत्म, मतलब इसका वैल्यू 0 बचा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टेन ए है, टेन ए का मतलब साइन ए बटे कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। खाली देखने में लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेकिन आसान होगा। कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए प्लस साइन ए कितना हो गया सर 2 साइन ए। 2 साइन ए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोस पे पावर 4 है माइनस साइन पे पावर 4 है। अच्छा देखिए इस कोस पे पावर 4 ए को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दे रखा है कि अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताइए ए प्लस बी मतलब ये कॉस बराबर के, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के। आपसे पूछ रहा 1 माइनस के बटे 1 प्लस के, 1 माइनस के मतलब के का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर है बटे 1 प्लस के, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया सर 2 साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर है, और ये कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, 2 से 2 चला गया तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए क्या होता है सर tan स्क्वायर ए, तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 4a बराबर कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री। 4a और 3a न्यून कोण है तो कॉसेक a प्लस 25 डिग्री का मान पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर सेक 4 है, सेक 4a। अच्छा बताइए कॉसेक 3a माइनस 50 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 3a माइनस 50। अब एक बात आपको याद दिलाना चाहेंगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सर, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा कॉसेक 3a माइनस 50। अब देखिए सेक सेम है तो यहाँ से एंगल भी आपस में क्या होगा सेम, तो 4a बराबर हो जाएगा 90 माइनस 3a माइनस 50। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से 4a बराबर 90 माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 50। अब देखिए माइनस 3a 4a की तरफ जाएगा तो 4a प्लस 3a, तो इधर हो गया 70, इधर हो गया 90 प्लस 50 हो गया 140, तो 7a बराबर 140, तो यहाँ से a बराबर निकल के आ गया 20 डिग्री। a का वैल्यू कितना निकल के आ गया 20 डिग्री। अब यहाँ पे पूछ आपसे रहा है सवाल में कॉसेक a प्लस 25 डिग्री, a का वैल्यू हो गया 20, तो 20 प्लस 25 कितना हो गया कॉसेक 45 डिग्री। अब कॉसेक 45 डिग्री का मान आपको पता है √2 होता है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का आखिरी प्रश्न। अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख के चले जाते तो ट्रिगोनोमेट्रिक के आपको टाइप पता चल जाएंगे कि अभी तक किस टाइप के प्रश्न पूछे गए। अब देखिए रहा बात शनिवार और रविवार, बीच में क्या हो गया था गैप। अब आगे में अगर थोड़ा सा पैटर्न में चेंज होता है तो मैं उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।